श्री गोकुल नाथ की जय। ये जहां स्थिति हो रही है तो कैसे होगी करके कह रहे हैं कि या लिए ज्ञान मार्ग के द्वारा भी दोषण की जो आत्यंतिक निवृत्ति है वो संभव नहीं है, ये तू स्वीकार ले। तो अब न तो कर्म के द्वारा दोषण निवृत्त हो सके और न ज्ञान के द्वारा हो सके। अब तू हमारे पैवेलियन में, अब तू हमारे फील्ड में आ, अब हम तुमको खिलावे, अब हमारे यहाँ, अब हम भक्ति की बात करें। अतः परम भक्ति तो दोष निवृत्ति। अब भक्ति के द्वारा दोष निवारण को प्रसंग रहेगा शेष, क्योंकि कर्म के द्वारा नहीं हो सके, ये भी बात हो गई। ज्ञान के द्वारा भी ये नहीं है। अब भक्ति के द्वारा दोष निवृत्ति की बात है। तो अब तक तो तू हमको जो है खिला रहे हो, तो अब तू आ, हम तुमको माल खिलाओगे। देख हमारे यहाँ के कैसे कैसे जो है चमचम और मनोहर और ये सब चीजें जो खिलाओ। देख अब कह रहे हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्त्स्येन। यहां भार जो है वो कार्त्स्येन शब्द पे है। निहारम इव भास्कर। क्या कह रहे हैं? न तथा ही भगवान राजन पूयेत तप आदि ही यथा कृष्णार्पित प्राणः तत्पुरुष निषेवया सध्रीचीनो ययम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण प्रायश्चित्तानि शीर्णानि नारायण परामुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा भाण्डं विवापगाः सकृन्मना कृष्णपदारविन्दयोर् निवेशितं तद् गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता इति वाक्यैः तस्या अपि पाप निवारकत्वेन उक्तत्वात्। अब पहलो वाक्य देखो, केचित केवलया भक्त्या। काइक लोग सबन की बात नहीं कर रहे हैं, या लिए हम अपनी एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन कर रहे हैं। The पुष्टि मार्ग इज फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर एनीवन। जो नायना हमेशा आज्ञा करते हैं, यानी ये पुष्टि मार्ग जो है वो एक्सक्लूसिव है, हर एक के लिए नहीं है। जो उनके शरण के जो अनुग्रहित जीव हैं उनको निश्चित ये चीज सिद्ध होगी करके यहाँ केचित अपने आप यहाँ पे वा चीज को लक्ष्मण रेखा वाकी खेच बढ़ जा रही है कि केचित केचित एटले काइक बधानी बात नहीं करवामा आवती। काइक केवलया भक्त्या, सिर्फ भक्ति के द्वारा। और वो काइक कौन? केचित के जना है, तो कह रहे हैं कि वासुदेव परायण। वो कैसे हैं? वासुदेव के जो वासुदेव परायण है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण उनके पारायण है, उनके अनन्य हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अघम धुन्वंती, अघम नाम पाप, वो पाप को धो डाल रहे हैं। ऐसे कुछ वासुदेव परायण हैं कि जो अपने समस्त पापन को धो डाल रहे हैं। कैसे? निहारम इव भास्कर। या मैं दृष्टांत क्या दियो? निहारम इव भास्कर। भास्कर यानी सूर्य नारायण। जब सूर्य नारायण भगवान अपने चरम पे जब वो पहुंच रहे हैं, जैसे ये चीज अब गांव में, शहर में तो लगभग दिखाई नहीं दे रहा, पर धुंध कोहरा वहां को निहार कहें। तो कोहरा जो है धुंध, वो सवेरे के टाइम पे अपने यहाँ ओस जो है वो झाकड़ क्या करो वो जो है जम जाए। ठीक है, खास करके शरद ऋतु जो आवे, शीतकाल में ज्यादा ये चीज दिखाई देगा गाँव में। तो जैसे ही वो जो धुंध है, जैसे जैसे सूर्य को उदय होएगा, वावा प्रकार से वो धुंध जो है वो मिटती चली जाए। और एक बार सूर्य नारायण अपने मूल मुकाम पे मध्यस्थ अपने जब वो विराजे, वहां समय वास्तव नामो निशान नहीं है। ज्ञान मार्ग में क्या उदाहरण दियो? वेणु गुल्म इव अनलः। वहां में क्या? तो वो उदाहरण में आग ने वाके झुंड को नाश कर दियो, पर वाके वो ठूंठ, वो झुरमुट तो वहीं जमीन में गड़े रह गए। तो वो तो चीज रह गई ना। यहां भक्ति को उदाहरण क्या दियो? निहारम इव भास्कर।
यही उदाहरण है कि वो भास्कर जब उनमें तो भी कुछ रह गयो, मतलब सर्वात्मना नाश तो नहीं भयो ना, अंशात्मना तो वो चीज रह गई। पर यहाँ भास्कर और निहार को ऐसा दृष्टांत दियो कि जब सूर्य नारायण अपने जब मूल पे स्थित हो जाएं, चरम पे स्थित हो जाएं, तब निहार को यानी या वो जो धुंध है, वो ओस है, वह को कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसे ही कुछ जो वासुदेव परायण भक्त हैं वो भी या भक्ति के द्वारा अपने समस्त पापन को धो डाले। यह पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि न तथा ही अध्वान, हे राजन, जैसे ये वासुदेव परायण जो भक्त हैं वो अपने पापन को धो देवे, ऐसे शास्त्र में बताए गए जप तप होम स्वाध्याय संयम आदि श्रेय के कल्याण के जितने भी जो अन्य रास्ता हैं उनके द्वारा जीवात्मा उतना पवित्र नहीं हो पावे। न पूये तप आदि भी तप वगैरह बड़े ये पवित्र थतो नहीं। जेम कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया, तो कृष्णार्पित प्राण ये दूसरा शब्द आयो, जिनने अपने प्राणन को कृष्ण को सौंप दियो है, मारी डोरी तुम्हारे हाथ। तो जिनने अपनो सर्वस्व जो है उनको सौंप दियो है कृष्ण को, ऐसे और तत्पुरुष उनके जो भक्त हैं भगवान के, तो उनके भक्तन को संग करने वालों और जो कृष्णार्पित प्राण है, जैसे वो अपने आप को पवित्र बना देवे हे राजन, ऐसे वो पवित्रता तो शास्त्र में बताए गए कोई भी सारे साधन तप इत्यादि जप तप पाठ इत्यादि उनसुर नहीं आ सके, वासु संभव नहीं है। संधि चीनो ययम लोके पंथा क्षेमो अकुतो अकुतो भय सुशीला साधो साधो यत्र नारायण परायणा, ये वो मार्ग है कि जहाँ पे सुशील साधु और नारायण परायण जो भक्त संत लोग हैं वो ऐसे संत लोग जहाँ पे विचरण कर रहे हैं। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परामुखम न निष्कुनंति राजेंद्र सुरा भांड निवापका, हे राजेंद्र, जैसे सुरा भांड शराब को प्याला वो यदि गंगा जल से भी अगर आप धोना चाहोगे तो भी वो पवित्र नहीं हो सके, ऐसी स्थिति प्रायश्चित इत्यादि कर्म करने वाले इनकी हो रही है कि चाहे जीवन भर प्रायश्चित पे प्रायश्चित किए जाओ, पर वो कभी भी पवित्र नहीं हो पाएंगे शराब के प्याले की तरह। यही लिए पहले कहते थे, अब तो वो चीज हो गई, वो पहले शराब की बोतलें ही मिलती थी, उनमें ही पानी भर के फ्रिज में रखते थे, अपन रखते थे ना। मैंने तो देखे हैं बहुत लोगों के यहाँ वो तरह तरह की जो है बोतलें आती चित्र विचित्र। अब तो वो अब तो आ गई है वैसी वो प्लास्टिक की पॉलीपेंट की, पर पहले यही होती थी लाल पीली नीली। बोतल भी गंगा जल। अच्छा क्या बात है। न निष्कुनंति राजेंद्र सुरा भांड विवापका सक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तत् गुणरागी यही न ते यमम पाशभृतश्च तद्भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति ही जीर्ण निष्कृता। और सक्रिन एक बार जाने एक बार भी श्री प्रभु के चरणारविंद में अपना मन लगा दियो, वाकु स्वप्न में भी यमलोक के और यमराज के और उनके यमदूतन के दर्शन नहीं करने पड़े, यानी बाकी अवगति कहीं नहीं हुआ। कहने को तात्पर्य ये है इति वाक्यैहि तस्या अपि पाप निवारकत्वेन उक्तत्वात्, इति वाक्यैहि तस्याः नाम भक्तेः अपि पाप निवारकत्वेन उक्तत्वात्। यहाँ पे इन वचनन के आधार पे भक्ति भी पाप को निवृत्त करे, पाप को नाश करे, ये बात अपन को कही जा रही है। सा निवृत्ति तु ब्रह्म दोष निवृत्ति तु ब्रह्म संबंध करणादेव सिद्ध्यति न तु तद अतिहाय, और वो सिर्फ और सिर्फ केवल ब्रह्म संबंध के द्वारा ही हो सके है, ब्रह्म संबंध के बिना वो संभव नहीं है। यानी कहीं कोई रूप में यदि कोई योग्य जीव है, योग्य अधिकारी है, तो ऐसे योग्य अधिकारी की जो ब्रह्म संबंध की मांग हो रही है वो व्याजबी है, और वो मांग को वाके अधिकार को गंभीरता से समझ करके वह ब्रह्म संबंध को दान देना चाहिए, निश्चित देना चाहिए। यानी
एक बात ये कहने से ये बात भी अपने घर के लिए, जो अगर कोई के मन में ये है कि गोकुलनाथ जी ना घर में ब्रह्म संबंध आपवामां आवता नहीं, ये आज स्पष्ट हो जाइयो कि आज भी अपने यहाँ अपन ब्रह्म संबंध दे रहे हैं। प्रत्युत वो ब्रह्म संबंध अपन योग्य जो अधिकारी हैं उन्हीं को अपन दे रहे हैं, दे आज भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। पर जो योग्य अधिकारी है वो अधिकार क्या है, बाकी चर्चा बहुत मजेदार चर्चा है जो अब आगे आएगी। वासु बहुत आपकी जो ये चर्म चक्षु है ना, उन चर्म चक्षुओं का बड़ा बहुत सुखद उन्मीलन होगा जो अब आगे आएगी, जो बात को सुनने से बिल्कुल आनंदित हो जाओगे आप। ऐसी बात कही जाएगी, इतनी क्लैरिटी के साथ बात रखी है। थोड़ी देर तक चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऐसी क्लियरिटी हो जाएगी। आपके लिए हाँ, मेरे लिए पहले ही है, हाँ बिल्कुल। तथा ही अब कह रहे हैं कि अत्र प्रथमे केचित् इति पदेन तादृश अधिकारिणाम दुर्लभत्वं सूचितम्। एक तो सबसे पहले ये जो वाक्य बताए उनमें जो केचित् कही वासु एक्सक्लूसिविटी जो है वो बता दी गई। वो बात मैंने पहले ही कही थी कि काइक लोग को ये सबंसों पर अपेक्षा नहीं रख सके कि सभी वासुदेव परायण हो जाएं या कृष्णार्पित प्राण हो जाएं या नारायण सन्मुख हो जाएं, ऐसे सभी की नहीं है करके एक तो वाकई दुर्लभता बताई कि ऐसे भक्त बहुत ही विरल कोटि के हुए, दुर्लभ हुए। वो हर एक की बात नहीं है कि ये जो बताए गए हैं वास्तु ये सब चीज जो है वो कर बैठे। यार ये अत्र प्रथमे केचित इति पदेन तादृश अधिकारिणाम, तेवा जे अधिकारीओ छे केचित એ કહીને કેચિત કહીને એની દુર્લભતા बतावी કે એ સર્વ સુલભ નથી। બીજું કેવલયા इति पदेन सहकारी निरपेक्षत्व बोधनार्थ, और केवल पद करके क्या कहो कि भक्ति हमारी ऐसी स्वतंत्र है कि जो अपने आप सब कुछ सिद्ध करा दे, बापू कोई सहकारी की या बापू कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ज्ञान मार्ग को तो हर चीज की सपोर्ट पड़ जो है जरूरत पड़ रही है, पर हमारे भक्ति को जो है वो सामर्थ्य ऐसा है कि भक्ति में अपने आप में ऐसा सामर्थ्य है कि बापू कोई सहकारी की अपेक्षा नहीं है, वो अपने आप ये चीज सिद्ध करा सके। तो कह रहे हैं कि केवल इति पदेन सहकारी निरपेक्षत्व बोधनार्थ भक्तेर ज्ञान अपेक्षया प्राबल्यं च बोधितम्, करके भक्ति जो है वो ज्ञान मार्ग सुप्रबल है, ये बात भी बता दी, ये बात भी बताई। और क्या कह रहे हैं कि कार्त्स्न्य पदेन निहार भास्कर दृष्टान्तेन च निरन्वय पाप ध्वंस जनकत्वम्, अन्वय यानी संतति माने श्रृंखला। और यहाँ पहली बात तो बता दी कि निरन्वय, एक बार मिटा दियो फिर बाद में बाकी कहीं उत्पत्ति को कोई स्थान ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है वहां पे, वो उत्पत्ति को कोई प्रश्न ही नहीं है। एक बार दोष निवृत्त होंगे सो वो सदा के लिए होंगे, बाकी फिर श्रृंखला नहीं होंगी। तो निरन्वय पाप ध्वंस जनकत्व भक्ति को कार्त्स्न्य शब्द संपूर्णता सु वो आत्यंतिक दोषन की निवृत्ति बताई है। कैसे कि प्रौढ़े भास्करे, जब भास्कर सूर्य नारायण जब प्रौढ़ावस्था पे यानी अपने चरम पे जब आ जाएं, जब विराजे, तो निहारस्य तथा नाशा, वहां पे धुन को कोई प्रश्न ही नहीं है। और द्वितीय कृष्णार्पित प्राण इति अधिकारी विशेषणेन तस्य कृत ब्रह्म संबंधस्य बोधना। तो ये जो विशेषण सब बताए गए इनकी विशेषता है, अगेन उनमें नहीं जा रहे हैं। कृष्णार्पित प्राण, वासुदेव पारायण, सुशील साधव, नारायण पारायण, ये सारी बात कही गई है। अब वाक्य बाद दूसरे पेज पे आ जाओ। हाँ बराबर है। अब यहां आ जाओ। अतः करके ये जो दृष्टांत बताए वासु क्या फलितार्थ भयो के अतो भगवत भक्त संगो, आगे ख्याल में, अतो भगवत भक्त संगो एक, दाम्भिक तत्संग त्याग दो, साधनांतर श्रद्धा राहित्य तीन, और भगवत गुण रागी चित्तत्व ये चार। बहुत स्पष्ट हो जाइयो, ये चार चीज बताई जा रही है। पुरुषोत्तम चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ये यदा भवति, ये चार चीजें जब होने लग जाएंगी, तदा तथा, तब समझ जाइयो
कि तुम्हारे संपूर्ण जो है वो दोष हैं, वो दोष निवृत्त हो गए और तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अग्रसर हो। पर क्या जरूरी है? सबसे पहले भगवत भक्तन को संग, जिनने अब तक लौकिक संग कर रखे हो तो, और अब जब वो या भगवान मार्ग पे जिनकी उत्कंठा है और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, निर्विवाद उनको एक बात ये स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं उनके लौकिक जो अब तक जो संबंध थे, वो लौकिक व्यवहार में कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा उनको निभानी, लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी। ये तो बनानी ही पड़ेगी। अगर तुम यो मान रहे हो कि हम समर्पित भी हो जाएं और सबन को जो आज दिन तक जैसे हम व्यवहार करते थे वो व्यवहार भी निभाएंगे, ये तो संभव नहीं है। निभा सकोगे, ऐसा नहीं है कि जो समर्पित हो रहे हो वो बिल्कुल जाकर के एकांतवास जो है वो जंगल में ही जाकर के बस जाए, आपको सब कुछ जो है सब कुछ सारे संबंध को त्याग कर देवे। कहने को तात्पर्य ऐसा नहीं है, पर लक्ष्मण रेखा तो आ ही जाएगी। करके जाके यहाँ भोजन के व्यवहार रहते, वहां नाश्ता चलाना पड़ेगा, और जहां नाश्ता के व्यवहार हैं वहां पे चाय पानी लेनी पड़ेगी, जहां चाय पानी के व्यवहार है वहां दूध फल को निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसे कैटेगरिकली अपन को अपनी लक्ष्मण रेखाएं बना के जासु अपनो आत्म धर्म सुरक्षित रह सके, ऐसे विवेक सु ऐसे विचार करके अपन को अपनी जीवन की प्रणाली जो है वो आगे बढ़ानी पड़ेगी। पर एक बात तो सत्य है कि जो समर्पित होना चाह रहे हो वाकू कहीं ना कहीं अपने लौकिक जीवन में, लौकिक व्यवहार में वाकू एक लक्ष्मण रेखा लानी पड़ेगी। आज दिन तक जो वाके सारे लौकिक व्यवहार रहते वो अब बन जाएंगे गौण, और जो समर्पित ऑलरेडी हैं वो वाके सच्चे सुजाति बन जाएंगे, वो वाके अपने बन जाएंगे। अगर परिचित नहीं है तो भी अपने आप परिचय होने लगेगा और वाके अंदर एक अनुसंधान होने लग जाएगा कि नहीं ये समर्पित है तो ये हमारे हैं, ये अपने हैं, हमको इनके साथ अपनो संग करना है, न कि लौकिक संग। ये तो बनाना ही पड़ेगा। और ये बात भी देखने में आ रही है, ये बात भी आप ही लोगन के ऐसे अनुभव हैं कि जो बोल रहे हैं, जो कहीं कभी गए नहीं है, क्या मुझे बंबई जाना है, कैसे करूंगा, मैं समर्पित हूं। तो प्रभु ऐसी कृपा करें, ऐसी लीला करें कि सामने से फोन आ जाए कि भाई मैं सांभळ्યું છે કે તમે આવવાના છો, અમારા ત્યાં પ્રસાદ લેજો, ठाकुर जी हमारे ત્યાં खबराओ। क्या आप लोगन के ही अनुभव है? मेरे पास जो बोले आकर के वो आप लोगन के ही अनुभव है। कचास अपनी है कि अपन को दृढ़ विश्वास नहीं है अपने ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, अपनी कचास है। बाकी एक बार अगर संकल्प अपन ने कर लिया हो तो ठाकुर जी अपने आप रास्ता निकालेंगे। यहाँ पे कहीं कोई अगर ये बात नहीं है तो ये सारे शास्त्र, ये वार्ताएं, ये सारी बात ही सब असत्य हो जाएंगी, फिर तो इनको रख देनी चाहिए उठा करके कबाट में। पर अगर ये बात बताई जा रही है तो यहाँ में कहीं सत्यता या की रही भई है। ये अपने विश्वास के ऊपर है कि अपन कितनी दृढ़ता से उधर अपन कर रहे हैं, इन सबको मान रहे हैं। यार ये सबसे पहली चीज है भगवत भक्त संग। ये एक साथ में क्या तो दाम्भिक तत्संग त्याग, जो पाखंडी लोग हैं उनको संग को त्याग करो, ये दूसरी जरूरियत है। तीसरी साधनांतर श्रद्धा राहित्य, भक्ति को छोड़ करके और जितनी भी साधना प्रणाली शास्त्र में या अन्यत्र जो बताई गई हैं उनमें कहीं भी अपनी श्रद्धा न होनी, और केवल श्री महाप्रभु उपदिष्ट जो साधना प्रणाली है मात्र और मात्र वही में अपनी श्रद्धा रखनी। वो साधनांतर श्रद्धा राहित्य, ये तीसरी बात। और चौथी बात भगवत गुण रागी चित्तत्व, श्री प्रभु के गुणगान में अनुरक्त बने रहे अपनो चित्त। या प्रकार की जब अपनी वृत्तियां होने लग जाएंगी तब समझने लग जाओ कि तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो और भक्ति सु जरूर तुम्हारे दोषन को निवारण हो रहे हो और श्री प्रभु कृपा कर रहे हैं। करेंगे नहीं, कर रहे हैं। अगर नहीं है ये तो प्रत्यक्ष है। ये बन कैसे सके ये चार चीजें? तदा तथा, ठीक है, तब वो दोषण को निवारण समझ लेना चाहिए। यतस्तस्यापि निर्णयः श्रीमद् आचार्य ही तत्रत्य निबंधे भगवत सेवका ये तु कथंचित भिन्नतांगताः सर्वात्मना पापनाशः तेषामेव भवेत् ध्रुवम् इति कारिकया निरूपितः। क्यों? क्योंकि या बात की गारंटी अपन को श्री महाप्रभु दे रहे हैं, और कोई नहीं, श्री महाप्रभु स्वयं कंठोक्त ये गारंटी दे रहे हैं कि ये भगवत सेवका, जो भगवान के, जो श्री प्रभु के सेवक
जहां बात तू अपन अपने यहाँ जो वार्तान के जो संदर्भ आवे के नहीं है कि 3 जन्म की भावना में कि ये जो सेवक हते ये वह लीला परिकर में ये सखी हती ये सखा आते और उनने ये कहीं कुछ उनको अपराध भयो वासु फिर वो जाकर के भूतल पर जो पधारे, तो वह बात के अनुसंधान में ये बात कही जा रही है कि भगवत सेवक आहा, जो भगवान के श्री प्रभु के सेवक कथनचित भिन्नतांगता, कहीं कोई भिन्न गति को जो प्राप्त भय है, कोई कारण विशेष जो 3 जन्म की भावना में अपन को स्पष्ट मिल रहे हो कि ये सेवक जो है ये या लीला सृष्टि में या लीला परिकर में ये सखा आते और कहीं इनने ये कियो या ये अपराध भयो करके उनकी ये भिन्न गति भई। वो लीला सृष्टि के जो परिकर के जो जीव हैं उनके लिए यहाँ बात बताई जा रही है। श्री महाप्रभु कंठोक्त कह रहे हैं कि भगवत सेवका ये तो कथनचित भिन्नतांगता सर्वात्मना पापनाश तेषाम एव भवे ध्रुवम, एव सु अवधारणा करती हो आपको तेमना पाप नाश थशे और ध्रुव इति ध्रुवम, निश्चय बता दियो हमें, कहीं भी कोई शंका को कोई स्थान नहीं है। या लिए मार्गो अयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यत्र पात भयम नास्ति मोचकः ही सर्वतः यतः। श्री महाप्रभु छाती ठोक करके ये कह रहे हैं कि या लिए ये मेरा मार्ग जो मैंने प्रकट किया है ये सभी मार्गन में मैंने उत्तम प्रकट किया है, क्योंकि यहाँ गिरने को कहीं भय नहीं है और सर्वथा तुमको मुक्ति दिलाएगो, सर्वथा तुम्हारा मोक्ष करेगो, सर्वथा तुमको भगवत प्राप्ति कराएगो ही। सिर्फ जरूरत अपनी श्रद्धा की, अपने विश्वास की, अटूट श्रद्धा की यहाँ आवश्यकता है। अगर वो है तो सब कुछ होने वाला है। वो कह रहे हैं कि भगवत सेवका कह करके ये निबंध में आज्ञा करी सो तेषामेव पापनाशः तेषामेव भवे ध्रुवम इति कारिकया निरूपितः एवं सती ये पूर्वम भगवत सेवका करके जो भगवत सेवक हते श्री प्रभु के अंतरंग लीला सृष्टि के जो परिकर के जो जीव हते और कुतश्चन हेतु कोई हेतु विशेष के कारण यह नाम अस्मिन लोग है या लोक में उनको आनो पड़ो आगता तेषाम एव अर्थे अयम मार्ग, उनके लिए ही ये मार्ग है, सबके लिए नहीं है। ये श्री महाप्रभु ने अपनी यहाँ पे लक्ष्मण रेखा बना दी, यहाँ पे ये मार्ग की मेरी असंभिन्न मर्यादा है ये कि तेषाम एव वो ही या मार्ग के अधिकारी हैं। अगर अपन या परिकर में या जगह अपन बैठ रहे हैं यहाँ पे या स्थान में दादाजी के सन्मुख, तो उन्हीं की कृपा के कारण अपन यहाँ बैठ पा रहे हैं। अपनो खुद को बल नहीं है यहाँ में। तो तेषाम एव अर्थे अयम मार्गः इति ते एव ब्रह्म संबंध करणे तेन निवृत्त सर्व दोषाः भवन्ति करके जब उन्हीं को ब्रह्म संबंध दिलाया वो ही या मार्ग के सच्चे अधिकारी हैं और उनको जब ब्रह्म संबंध दिलाया जा रहे हो तो वो निवृत्त सर्व दोष होकर के और भगवत प्राप्ति करेंगे। ये सारी वही कहानी है, ये वही लोग हैं जो वहां से विखुटे पड़े हैं और फिर वो वहां से वो पूरी जो चैनल है जो साइकिल है वो फिर वहां जाकर के ही मिलेगी। ये सब कहानी उन्हीं की करी जा रही है, कहीं कोई जगह इसको अलग नहीं है, सब श्री प्रभु की ही सृष्टि है। ये पुष्टिं कायेन निश्चयः, जब ये बात कही जा रही है ये वो श्री प्रभु की काया की श्री श्रीअंग की सृष्टि है जो पुष्टि सृष्टि है, उन्हीं की बात यहाँ कर रहे हैं और वो ही सच्चे अधिकारी हैं यहाँ मार्ग के। ते एव च तत्र अधिकुर्वन्ति पुत्र अस्मिन् मार्गे, श्री महाप्रभुना मार्गे ते एव अधिकुर्वन्ति, वो ही उनको ही अधिकार है। अतः एव निबंध आरंभे करके निबंध के प्रारंभ में श्री महाप्रभु ने ये कह दियो कि सात्विका और क्या कही कि भगवत भक्ता और क्या कही कि ये मुक्त अधिकारी इतने सुभी नहीं और क्या कही भवांत संभवा दैवात् तेषाम अर्थे निरूप्यते। ये जो भी श्री महाप्रभु ने उद्यम किया है, ये प्रयास किया है, ये किन लोगों के लिए ये प्रयास किया है श्री महाप्रभु ने, ये जो दैवी जीवन को उद्धार कियो, जो कर्म मार्ग को प्रवर्तन कियो, जो ब्रह्मवाद को स्थापन कियो, जो मायावाद को खंडन कियो, प्रकट होकर के ये सारी जो लीलाएं करी, ये सब काय के लिए, ये सब प्रयोजन ये कौन के लिए है? तो कह रहे हैं कि ये कौन के लिए है कि जो सात्विक हैं, सात्विक में भी कौन है? जो भगवत भक्त हैं, उनमें भी कौन है? जो मुक्ति के अधिकारी हैं, उनमें भी जिनको अंतिम जन्म है। अब कोई को अंतिम जन्म है वो कैसे जानोगे? कोई को ये अंतिम जन्म है, अपन को सबन को प्रयास करना है ना, अपन को सबको क्या प्रयास करना है
कि ये जन्म अपनो अंतिम जन्म हो और अपन श्री प्रभु के चरणारविंद में नित्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ में कहीं संदेह है? कोई संदेह? फिर आना है। भाई हो सके कोई की ख्वाहिशें रह गई हो। ये बात मैंने कही है। अंतिम जन्म क्या है? अंतिम जन्म कोई को है, ये कैसे समझो जाए? हाँ, क्या क्या है बताओ। सत्सेवा रुचि, फिर भगवत स्वरूप ज्ञान इच्छा। वाह क्या बात है। और तीसरा है भगवत शास्त्र परख। ये बात अपने मार्ग में ये भी क्लियर कर दी। फिर ये बात और है कि अपन क्यों बने रहे कि भाई हमको कुछ मालूम नहीं है, वो बात अलग है। वहां पे एक मैंने मूवी देखी थी, स्पेस काउबॉयज। स्पेस काउबॉयज करके एक मूवी आती, बहुत अच्छी थीम आती वाकई। वो यह बात पे मुझको याद आ रही है कि जानते हुए भी अपन अनजान बनना चाह रहे हैं, वह बात पे ये थीम आती है। तो नासा की टीम एक सैटेलाइट बना है और सैटेलाइट को फिर वो अंतरिक्ष में वापस स्थापित कर दे रहे हैं। अब कई वर्ष हो जाए और वो जो पहली टीम जाने बनाई थी वह को एक डायरेक्टर हो जाए, वह को वही टीम को अंतर्गत जो एक व्यक्ति हो गए वो नासा के डायरेक्टर पोस्ट पे जो है वह को प्रमोशन हो जाए। वर्षन के बाद 25-30 साल निकल जाए तो वो जो 30-40 साल की अवस्था आती है वो जो है 60-70 की अवस्था तक पहुंच गए सब। और बाकी के टीम के जितने भी जो लोग थे वो सब बूढ़े हो गए, कोई कहीं सेट हो गया, 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 ऐसे सब लोग सेट हो जाए। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम हुआ है कि वहां में सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अब वो सैटेलाइट में प्रॉब्लम हो जाए तब नए सारे के सारे युवा वर्ग है ना, उनको सब तैयार किया जाए, वो जाएं वहां पे और वो सैटेलाइट के बारे में सब को संशोधन करें, देखें, करें। बेचारे थक हार के आ जाएं कि हमको उनको कुछ रास्ता नहीं मिलेगा या कुछ ठीक कैसे करना। फाइनली वो जो डायरेक्टर जो होता, जो वह टीम को मेन आदमी, वो फिर वो समझेगा उन जो पुरानी जो टीम थी वापस संपर्क करने को प्रयास करें और वो डायरेक्टर के पद पे उन पांचों जो बाकी टीम के जो आदमी थे उनको साइड में सरका करके कि इनसे कुछ गलती भई है और उनको साइड ट्रैक कर दें और खुद डायरेक्टर की पोस्ट पे जो है वो जमा हो जाए। तो वासु खफा होकर के वो लोग फिर छोड़ ही दें वापस। अब वहां के पास कोई रास्ता नहीं कि फिर वो वही कांटेक्ट करना पड़े, तो वो जा करके फिर सब उनको कांटेक्ट करने को प्रयास करें। हमें क्लिंट ईस्टवुड जो है वाकू वो सबसे पहले संपर्क करे और वही मेन सूत्रधार हो या पूरे टीम को। तो क्लिंट ईस्टवुड को वो जो है वो नासा की टीम जो है वो वहाँ पे वाकई एक दिन वो शोध करके वाकई घर पे पहुँच जाए, कोई रैंक्स में जो है वाको फार्म हाउस में वो लकड़ा काटते हुए और वो सब करते हुए। तो वहाँ पे एकदम सूटेड बूटेड जो है नासा के लोग आए युवा, हमको देख करके वो बिल्कुल यो एक बार तो चकित हो जाए कि ये है क्या। बाकी पत्नी को कहे कि ये सब कहाँ से आ गए ये सब। तब वो आपको फिर पीछे से वो जो डायरेक्टर दोस्त है वो आपको निकल के आवे तो वो कहे कि भाई आज कैसे भूल कैसे गए तुम, ये रास्ता भूल गए क्या यहाँ पे, ऐसा कर करके फिर बात हुए बतावा कि ऐसे ऐसे ये कहानी हो गई यार, क्या करें अब जो भी कुछ है गलती मेरे से भाई तो भाई, पर अब वाको बदला क्या ले रहे हो, अब तू यार तुम ही बस तुम्हारी टीम को ही जरूरत है यहाँ पे। मैंने कही कि नहीं यार हमको पढ़ना नहीं है यह सब चक्कर में, तेरे बहुत वास्तव में हमको जो है हैरान कर दियो और हम तो यह सब चीज अब क्या वैसे भी हम बुढ़े हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो कि नहीं यार जो भी है आप वाकू करेगा कौन, वो सैटेलाइट तो तुम ही जान रहे हो वाकू ठीक करना, ब्ला 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 वो सब चीज जो होती रहे वो सब जब कम। फिर वो क्लिंट ईस्टवुड सबन को पांचों को वो पकड़े। वहाँ में एक सीन बहुत मुझको अच्छा लगे, वो सीन के लिए मैंने ये सारी कहानी कही। वहाँ में एक बिल्कुल ऑलमोस्ट वाकई कम से कम नहीं तो 7, 8 या 9 नंबर के चश्मा आ गए, वको मायोपिक विजन हो जाए, मायोपिया। तो कोई भी चीज देखना चाहे तो वो यूँ देखे तो बिल्कुल मायोपिया हो जाए, वो 60-70 साल का आदमी मायोपिया हो जाए। अब फिर उनको बुलाया जाए फिटनेस टेस्ट के लिए। जब फाइनली वो पूरी टीम गैदर हो गए, अब वो 60-70 लोगों की जो है वो मखौल उड़े, जब वो पूरे गैदर सब लोग अपने वहां में सब इकट्ठे हुए तो एक तरफ नवयुवक जो है नासा के जितने टीम के लोग हैं वो सब जो है वो सारे युवा वर्ग, और एक तरफ ये 5 खड़े हुए जो है बुढ़े वहां में एक तो जो है वो ले करके वहां पे व्हील चेयर पे बैठे हुए, तो उनकी सब मखौल उड़ावे उनको।
और फाइनली उनके सारे जो है वो ये हेल्थ सारे सब जो है टेस्ट किए जाए वो कि दे आर फिट टू ट्रैवल इन स्पेस या नहीं। तो जेम तेम करके फिर वहां में एक व्यक्ति जो है बाकी आंख कमजोर हो गई। अब वो जब वो आई टेस्टिंग में वो जो सामने रखे कि नहीं अल्फाबेट्स, वो लिखने के लिए वो बांचने के लिए वो बुलावे तो वो और वाको एक दोस्त जावे। अब वाको कुछ तो दिखाई देवे नहीं है। अब जैसे ही वो वहां पे वो ऑप्टिमिट्रिस्ट जब वो बैठे और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है साहब बाँचो वो, तो वो यूँ देखे करके वो बाँच दियो और फिर वो करके वो बाँच दियो। वो बिल्कुल प्रभावित हुए और जब वो बाँच रहे हुए तब वाको जो दोस्त हुए वो यूँ बड़ो आश्चर्यचकित होकर के देखे कि या कि इतनी मतलब ऐसी या कि नेत्रन की जो शक्ति है इतने पावरफुल कैसे या को विजन, वो यूँ देखे बिल्कुल वो अचंभित रह जाए। फिर वो टेस्ट दे करके जब वो बाहर निकले तो है क्या भाई, वो कहे कि यार मैं जिंदगी में इतने टेस्ट करा चुके हूँ कि वहां पे लिखा हुआ मुझको याद हो गया। मुझको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है और मुझको याद हो गया, मैंने इतने टेस्ट दे दिए मेरे लाइफ में कि मुझको कंठस्थ हो गया है कि EMONOP याद हो गया, मुझसे मैं बोल गया आपको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहे हो पर वो कंठस्थ हो गए कि मैं अल्फाबेट्स कौन से धड़ाधड़ बोल गया, पास हो गया। अरे क्या बात है, क्या विजन है। तो ये वाली बात है कि जानते अपन सब कुछ होते पर जानते भाई भी अपने मार्ग में श्री महाप्रभु ने कोई चीज ऐसी नहीं रखी है कि जो हेजी अनक्लियर हो, सब चीज को क्लियर कर दियो है। ये बात और है कि अपन जानते भाई भी अनजान बने रहना चाह रहे हैं, तो वो बात एक अलग बात है करके अंतिम जन्म जो है वो भी बता दियो है श्री महाप्रभु में कि ये जानने को कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है वाकई भी कुछ सूचक कुछ चिन्ह है कि जब तुम ये जान सको कि हाँ ये अंतिम जन्म है। तो वो पहला क्या है, सत सेवा रुचि। तो सत्पुरुषन की, गुरुजनन की, महापुरुषन की सेवा में, उनकी सेवा टहल चाकरी में अपनी रुचि होनी, अपनो अभिनिवेश होना, मात्र कर्तव्य नहीं। कर्तव्य होना वो एक अलग बात है, करवू पड़े से वो एक अलग बात है कि सवार धसे अरे यार 8 वागे अब तो ठाकुर जी ने सेवा करवी पड़से, मंगला देखावा पड़से, वो बहुधा समन को अपन में 80% अपन को हुआ ही है कि सवेरे जैसे ही 8 बजे इतने लगे क्या हुआ ठाकुर जी देखा जब नहावा पड़ते ऊपर से, वो चीज हो है। तो ये रुचि की बात बताई जा रही है, अभिनिवेश। तो सत सेवा रुचि एक। दूसरी भगवत शास्त्र परत्व, भगवत जो शास्त्र है, जो अलौकिक शब्द राशि है, वाणी है, वो शास्त्र में अपनो प्रवेश परतावा में वो दूसरी बात। और तीसरी भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा, भगवान को स्वरूप नाम स्वरूप गुण लीला और लीला को परिकर सारी जो लीला सृष्टि है वाकु जानने की के है क्या, वाकु जानने की तीव्र उत्कंठा, कामना, इच्छा। ये जब तीनों अपने जीवन में होने लग जाएं, सहजता से घटित होने लग जाएं, तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये लक्षण है कि ये शायद तुम्हारा अंतिम जन्म है, ऐसा आज्ञा करें। तो श्री महाप्रभु ये जो प्रयास कर रहे हैं वो कौन के लिए कर रहे हैं, सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त अधिकारिण भगवंत संगवा। आगे चलो कि एवं अब यहां कुछ वो अधिकार की चर्चा आई है, तो वहां पे कुछ कहना चाह रहे हैं पुरुषोत्तम जी के सर्वे अधिकारिणो यत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप इति माघ स्नान विषयक वाक्योक्त दृष्टांता। श्रीमद् भागवत में क्या आज्ञा करी जा रही है या प्रसंग में कि सर्वे ही अधिकारिण कुत्र विष्णु भक्तौ, भगवान विष्णु की भक्ति में, श्री प्रभु की भक्ति में, कृष्ण भक्ति में सबन को अधिकार है। सबन को माने जीव मात्र को अधिकार है।